नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जगास होंगे। तो भाई साहब अपन आपके लिए लेके आए एचसीएफ एलसीएम पार्ट थर्ड। 2 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। मिसलिनियस क्वेश्चंस अपन ने करना शुरू कर दिया था और मैंने कहा था कि इस वाले पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा उसमें सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो आपके लिए कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपको हमेशा की तरह क्या करना है भाई साहब, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मान लीजिए एक्स व 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि एक्स की वैल्यू 2800 और 3000 के बीच की है तो संख्याओं के अंकों का योगफल क्या है। देखो साहब, ये जो क्वेश्चन है ना सारे आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए, मतलब एसएससी सीजीएल में पूछे गए, सीएचएसएल में पूछे गए, सीपीओ में पूछे गए। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए उठा के लेके आऊँ। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। अब देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बताऊंगा। एक तरीका वो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा, पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा वो जो आपका एकदम बेसिक होगा। तो पहले मैं बेसिक से बताता हूं इस क्वेश्चन को और आप खुद भी ट्राई करना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर कौन कौन से बोले सर? 2 और उसके बाद है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6 एंड देन आपके क्या है 7, ठीक है। अब मुझे इनका सबसे छोटे से छोटा नंबर निकालना है ना। वैसे सबसे छोटा नंबर का मतलब क्या होता है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो इधर एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 6 और 7 42, 40 और होना चाहिए, यानी 422 आपका क्या हो गया? एलसीएम। अब ये चीज़ें कहाँ से सीखोगे आप? जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 420 इसका एलसीएम हो गया के प्लस का 1, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है कि वो जो वैल्यू है ना, एक्स की जो वैल्यू है भाई साहब 2800 और 300 से, यानी 2800 से 3000 के बीच की है। तो भाई आपको वैल्यू में के की वैल्यू पुट करनी है। अब के की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन उसने एक कैप लगा दी है भाई साहब कि वो नंबर 2800 से छोटा नहीं होना चाहिए और 3000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा करो फिर। चलो सबसे पहले अपन काम करते हैं, के की वैल्यू 6 रखते हैं, ठीक है। के की वैल्यू 6 रखने की कोशिश करते हैं। तो 6 रखो। 420 इंटू क्या करो भाई साहब 6 करो। कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा सर 2, इधर कितना आ जाएगा 2520। तो भाई साहब लेकिन ये वैल्यू तो भाई किससे कम हो गई? बोले सर 2800 से कम हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी हमें इससे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 6 बड़ा क्या होता है? बोले सर 7 होता है। मैंने कहा रखो फिर। अगर 6 से बड़ा 7 होता है तो भैया रख दो फिर। 6 से बड़ा 7 होता है तो रखो। 6 इंटू 420 इंटू 7 करो, यानी कितना हो रहा है सर? इधर हो रहा है 7, इधर हो रहा है 0, इधर कितना हो रहा है 4, इधर कितना हो रहा है भाई साहब 2940, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब आप बोलोगे सर 8 भी रख के देखो। जब आप 8 रखोगे तो भाई इसकी वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी सर? इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 3000 से बड़ी हो जाएगी। तो उससे बड़ी अपन नहीं रख सकते, यानी वो नंबर कितना आ गया? आप सर नहीं रख के बताओ। मैंने कहा ये लो यार, देखो सीधी सी नजर आ रही है ना। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा कितना होता है? 32 होता है ना। तो भाई 3000 से बड़ा रखना ही नहीं है, रख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी आपका वो नंबर कितना हो गया? 2940 प्लस का 1 और ऐड करना था, यानी कितना आ गया भाई साहब? वो नंबर कितना आ गया हमारे सामने? वो नंबर आ गया आपका 2941। और आपसे पूछा था 4 अंकों का, यानी 4 डिजिट का होना चाहिए। 4 डिजिट का है क्या? बोले सर एकदम है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आ जाओ फिर। अब आपसे क्या पूछा है? संख्याओं के अंकों का योगफल क्या है भाई साहब? इन सब का सम करो। इधर कितना हो गया सर? 2 और 9 कितना हो गया? 11, 11 और इधर कितना हो गया? 11, 2 और 9 11, 11 और 5 कितना हो गया सर? 11 और 5 हो गया 16, यानी कितना नंबर आ गया आपका? 16। सम कितना आ गया भाई साहब? 16 आ गया। हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी? बोले सर कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अपन विदाउट पेन विदाउट पेपर भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा बताते हैं। आप देखो यहां पर एक नंबर आ रहा है। बोले सर कौन सा? सर एक नंबर आ रहा है 3। मैंने कहा बिल्कुल 3 है। अब जो एलसीएम निकलता है, एलसीएम का मतलब क्या है कि जितने भी ये नंबर्स हैं इनका पूरा पूरा डिवाइड जाएगा उस एलसीएम के अंदर। बोले सर बिल्कुल अच्छी बात है। ये 420 जो हमारा निकला था, इसमें अपन अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इन 2 3 4 5 जितने भी नंबर दे रखे हैं इनका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। बोले सर बिल्कुल जा रहा है। तो यानी हम बोलेंगे सर 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है सर? कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है जब उसके नंबर्स का सम होता है वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अच्छी बात है। अब अपन ऑप्शंस पे चलते हैं। लेकिन उसने बोल रखा है कि एक रिमाइंडर बचना चाहिए। वो सर बिल्कुल बचना चाहिए। देखो 1 और 2 कितना हो रहा है सर? 3 हो रहा है सर। रिमाइंडर तो बच नहीं रहा, ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। 1 और 5 कितना हो रहा है सर? 6 हो रहा है। सम कितना हो रहा है? 3 और 3 से डिविजिबल है। वो सर ये भी नहीं हो सकता। 11। अब अपन 3 का डिवाइड लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। हमें कितना बचाना है? 1 बचाना है। क्यों बचाना भैया? क्वेश्चन ने बोल रखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। अब 16 देखो, 3 का डिवाइड लगाओ 15, 5 टन जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई साहब 16। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरी तरफ से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। क्लियर है क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। और 2020 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए क्लियर है क्या? तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो भी बता दिया, और बेसिक क्या होता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिससे 5 की, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18 और 30 से विभाजित होती है? चलो साहब निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को ही फटाफट से, बोले सब बिल्कुल निपटाओ। अब देखो 12, 12, 18 एंड 30, इस क्वेश्चन को सारे लोग करेंगे, ठीक है। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब। देखो इसको अगर हम करके देखें तो कैसे कर सकते हैं। 12, 12 सबसे छोटा है ना, एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया 180 आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 180। अब देखो 180 का डिवाइड 12 का 180 में डिवाइड जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है। 18 का जा रहा है, 30 का भी जा रहा है। लेकिन उसने क्या बोल रहा है, इसमें 5 की वृद्धि करी, यानी 5 को अपन ने इंक्रीज किया है, तो भैया 5 माइनस भी करना पड़ेगा, नहीं कितना हो गया सर 175। वो नंबर आ गया आपके सामने 175, ऑप्शन नंबर ए। पेन भी नहीं चलाना था और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है बात है, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, माना x वह सबसे छोटी संख्या जिसे 34, 38 और 85 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 25, 29 और 76 होता है, और x 21 से डिवाइड है, ठीक है। x में 21 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो x के अंकों का योगफल क्या है आपसे पूछा गया, ठीक है साहब। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा करो फिर इस क्वेश्चन को, जल्दी से निपटाओ इस क्वेश्चन को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था भाई साहब, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैंने बोल रहा हूँ ना भाई साहब, अपने जो क्वेश्चन होंगे ना अल्टीमेट लेवल्स के हैं, आपको कहीं कुछ और जाने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी, ये मेरा दावा है। चलो साहब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। 34, 38 और 85। अब देखो एक चीज लिख लेते हैं अपन, एक तो 34 है, ठीक है, फिर आपका कितना है सर 34 के बाद 38 है, देन आपका कितना भाई साहब 85। मैंने कहा लो साहब लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। मैंने कहा ठीक है। अब कितना रिमाइंडर बच रहा है सर, रिमाइंडर बच रहा है, देखो ध्यान से, रिमाइंडर कितना बच रहा है 25, और यहाँ कितना बच रहा है सर 29, और यहाँ कितना बच रहा है भाई साहब, यहाँ बच रहा है 76। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो एक बार कितना डिफरेंस आ रहा है, मेरे कहने से देखो सर डिफरेंस कितना आ रहा है सर, यहाँ डिफरेंस आ रहा है भाई साहब 34 और 25 में 9 का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है भाई साहब 9 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है सर 9 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराए थे कि अगर आपका सेम डिफरेंस आ रहा होता तो हम क्या करते हैं, नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, और जो डिफरेंस आता है उसको अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। भाई साहब एलसीएम ले लो, 34, 38 और आप किसका एलसीएम लेना है, 85 का एलसीएम लेना है। देखो सिंपल वे में एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई अपन हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। 2 से काट लो 17, 2 से काट लो भाई साहब 19 एंड 2 से काट लो भैया कितना, नहीं कटेगा 85, जो जबरदस्ती थोड़ी ना काटना है। 17 से काटो, 17 1, इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 19, इधर कितना हो गया भाई साहब 5, ठीक है सर। इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया आपके कितना 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 17 इंटू 19 करो, 17 इंटू क्या कर लो भाई साहब 20 कर लो, कितना हो जाएगा 70 इंटू 20 करेंगे, 17 इंटू क्या कर दो भाई साहब 20 कर दो, कितना हो जाएगा भाई साहब आपके हो जाएगा 340। 17 इंटू कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, 340 माइनस कितना कर दो 17 कर दो, यानी कितना हो जाएगा आपका 340 माइनस 17 यानी 3, इधर कितना आ जाएगा सर 370, इधर आ जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा सर 9, 3 में से 1 गया कितना 2, इधर कितना हो जाएगा 323 और एक 0 अपन चुपका दें, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 3230, ठीक है 3230। यहाँ लिख देता हूँ 3, अरे आजा भाई 3, 2 और 3 0, ये हमारा एलसीएम आ गया क्या? बोले सर बिल्कुल हमारा एलसीएम आ चुका है। मैंने कहा लो साहब इसको मिटा दें, बोले साहब बिल्कुल मिटा दो, ठीक है एलसीएम आ गया 3230। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान देना भाई साहब, आपसे एक कंडीशन और एप्लीकेबल कर दी उसने कि जो नंबर है ना 3230, ठीक है, ये डिविजल होगा किससे 21 से। 21 से डिवाइड होने के लिए सबसे छोटा नंबर होना चाहिए ना, तो 21 से इसको अपने को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर तभी आएगा, ठीक है बोला सर एकदम बढ़िया, तभी डिवाइड तो कर पाएंगे सर, बिल्कुल अच्छी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। तो 323 इंटू क्या कर दो 21 को, उधर कितना आ गया भाई साहब 3 आ गया, बोले सर एकदम बढ़िया। कोई अच्छा 9 क्या बच रहा था, अच्छा 9 आपके बच भी रहा था, ओके ओके 9 बच रहा था, 9 बच रहा था ना, तो 9 माइनस भी कर देंगे, ठीक है कितना आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 3221 होगा, 3221 होगा, ठीक है बोले सर बिल्कुल अच्छा 3221 होगा, यानी वो नंबर कितना है 3221। मैंने कहा एकदम बढ़िया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका नंबर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो भाई साहब कितना नंबर आ जाएगा। सर कर ही लेते हैं, मैंने कहा ये लो साहब कर लो यार, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है ना, कर लेते ना, क्या दिक्कत है 1 2 2 3, घबराना नहीं है, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 6। मैंने कहा बताओ 1, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा आपका 7 6 7 6 6 7 6 4 1 6 7 641, ये वो नंबर आ गया। अब
इससे छोटा नंबर नहीं है जो 21 से डिवाइड भी हो जाए, सारी कंडीशन को अप्लाई करे, ठीक है। जो कंडीशन थी ना वो सारी अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने को। तो वो नंबर कितना आ गया 67641। अब आपसे पूछा है कि भाई साहब इस नंबर का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। इस नंबर का आपको क्या निकालना है भैया, सम निकालना है। तो सम कितना आएगा फटाफट से बताइए मेरे को, सबको ऐड कर लो। 6 और 4 कितने हो गए 10 और 1 कितना हो गया सर 11, 11 और 7 कितना हो गया सर 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, यानी कितना सम आ गया 24। ये तो हो गया भाई साहब आपका बेसिक मेथड की एग्जाम में आपको सारी चीजें पता है तो इस क्वेश्चन को ऐसे निपटा के आ सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हो प्यारे, तो इतना टाइम है क्या आपके पास, मुझे बताओ, आप दिल पे हाथ रख के बताना, क्या इतना टाइम है आपके पास, क्या इतना टाइम देता है एग्जामिनर, बिल्कुल नहीं देता। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब टाइम नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो साहब 21 से डिवाइड हो रही है नंबर, बोले साहब बिल्कुल हो रही है, कोई भी नंबर 21 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो यानी वो 7 और 3 से भी डिवाइड होगी पूरी पूरी, सब बिल्कुल होगी। यानी ये जो ऑप्शंस हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है भाई साहब। 26, 2 और 6 कितना हो गया सर 8 हो गया, आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 2 और 5 कितना हो गया 7, नहीं डिवाइड हो रहा। 2 और 3 5 नहीं हो रहा। 2 और 4 कितना होता है 6, 6 में आप 3 का डिवाइड दे सकते हो, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24। अगर ये अप्रोच लेके जाओगे तही भाई साहब आपके कंधे पर सितारे लगे होंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपको मिलेगी, ठीक है, बात क्लियर है क्या। लेकिन बेसिक भी आना बहुत जरूरी है, कहीं फंस जाओ तो भाई साहब बेसिक तो अपने पास होना चाहिए, कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ साहब। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1026, 2052 और 4102 को डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 2, 4 और 6 आपके छोड़ती है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी का मतलब भाई साहब जब छोटा है तो एलसीएम और बड़ा आ जाए तो एससी है, बात क्लियर है क्या। बोले सर एकदम क्लियर, मैंने कहा आ जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग रिमाइंडर बचा रहा, बोले सर कोई बात नहीं बचाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1024, ठीक है। यहाँ कितना सर 4 यानी 2048, बोले सर एकदम बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा सर 4, इधर कितना 4102, इसमें से क्या माइनस करना है सर 6 माइनस करना है, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना होगा 9, 4096, वो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 4096, 4096, मैंने कहा ये लो साहब 4096, ठीक है। ये नए नंबर्स आ गए। अब देखो सीधी सी बात है, ऑप्शंस उठाओ, हमें हर बार गधा मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लो, ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं भैया। डिफरेंस कितना आएगा सर, डिफरेंस आ रहेगा इधर कितना आ जाएगा 1024 डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एक बार डिफरेंस का डिवाइड लगा के देखते हैं, इसमें जा रहा है क्या पूरा पूरा 1 बार जा रहा है, इसमें कितनी बार 2 बार, इसमें कितनी बार सर 4 बार जा रहा है। मैंने कहा लो साहब यानी एचसीएफ कितना आ गया 1024, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको जानकर खुशी होगी ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, बताओ साहब। तो हर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता, हर क्वेश्चन बहुत इजी नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस आपको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कौन से एग्जाम में आएंगे कौन से एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। ये लो साहब एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने शानदार सा। एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से डिवाइड करने पर क्रमशः 4, 5, 10 शेष बचता है, और वाई संख्या 24, 32 और 48 का एचसीएफ है, एक्स माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन है क्या नहीं है, मानते हो ना। ये आपके सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन था, सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन था भाई साहब, सीपीयू के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। निपटाओ भैया इस क्वेश्चन को फटाफट से। सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है 19, 20 एंड कौन सा है भाई साहब आपका 25, ठीक है। और कितना बच रहा है सर 4 बच रहा है, इधर कितना बच रहा है भाई साहब 5, इधर कितना बच रहा है 10। अब हर जगह आप मतलब डिजिट सम का यूज़ नहीं कर सकते, आप हर जगह नहीं जा सकते जहाँ पर आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब इस क्वेश्चन में एक्स और वाई क्यूब का मान निकालना है, तो भैया इसके लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक की निकालनी होती ना तो हम शायद कुछ कर भी लेते हैं। यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो भाई दोनों की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है, आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि भैया आपको वैल्यू, आप ऐसी कुछ वैल्यू सोच लो जो एकदम सटीक बैठे। तो भाई इसको आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया थी। हर चीज़ में आना मतलब हर चीज़ की ट्रिकबाजी करना अच्छी बात नहीं होती, कंसेप्ट को बहुत अच्छा रखो, ठीक है। 19 माइनस 4 कितना बचा भाई साहब 15, 20 माइनस 5 15 और 25 माइनस 10 बचा सर 15। क्या रिमाइंडर सबका जो बच रहा है सेम बच रहेगा 15 15 15। तो सबसे पहले क्या निकाल दो 19, 20 और 25 का एलसीएम। 19, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 4 और 5 कितना हो जाएगा सर 1900 आना चाहिए क्या एलसीएम। अब देखो चीज़ें आपको आनी चाहिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 1900 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या माइनस करना है भाई साहब 15 माइनस करना है, यानी कितना आ जाएगा 1 8, इधर कितना आ जाएगा 1 8, इधर कितना आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 5, यानी वो नंबर कितना आ गया 1885 आ गया। बोले सर एकदम बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली भाई साहब, एक्स की वैल्यू निकाल ली है, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई क्या बोल रखा है, वाई बोल रखा है वो वाई जो है 24, 32 और 48 का एलसीएम है।
24, 32 और 48 का एलसीएम है। भाई साहब एलसीएम क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ। इन दोनों का गैप देख लो भाई साहब, 8 का गैप है, 8 का डिवाइड 24 में जा रहा है, 32 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, यानी हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया भाई साहब, एचसीएफ आ गया आपके सामने 8, यानी हम बोल सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी भाई साहब 8 है। मिटा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको जगह मिल जाए। अब तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई क्यूब। एक्स की वैल्यू है भाई साहब 1885, लेकिन y क्यूब की वैल्यू नहीं है हमारे पास, y की वैल्यू तो आई चुकी है। बताओ 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512। मैंने कहा माइनस कर दो, कितना बच रहा है सर 3, और एक ही ऑप्शन में 3 बच रहा है, ये 1373 आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या भाई, अच्छा क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, और जबरदस्त आपकी इसकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं एक्स और वाई का एलसीएम दे रखा है, मैसेप ऐसे 204 टाइम्स है, बहुत अच्छी बात है। यदि उनका मैसेप है 12 है, संख्याओं का अंतर 60 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन भी आपके किस में पूछा गया है, सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया। भैया निपटाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है ना, ललन टॉप क्वेश्चन लग रहे हैं ना आपको, मजा आ रहा है ना कि भाई केवल केवल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा दिया हमने, पूरी मेहनत करी है। आपको टाइप्स पढ़ाने के बाद उनके मिसलिनियस क्वेश्चंस कराने की बिल्कुल कोशिश है, हर बार कराता हूं मैं, और अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो दो संख्या एक्स और वाई लेसेप है, उनके मैसेप ऐसे 204 है, ठीक है। तो और आपको बोल रखा है उनका मैसेप है कितना है 12 है, तो यानी वो नंबर 12A और 12B हो गई, ठीक है। बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल रखा है एलसीएम उनका कितना एचसीएफ से 204 टाइम्स है, यानी हम बोल सकते हैं भाई साहब कि जो एलसीएम है वो यानी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। वो ये कितना है भाई साहब 204 टाइम्स, यानी इनडायरेक्टली हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 204 दे रखी है। बात क्लियर है ना, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आपको बोल रखा है उनका डिफरेंस कितना है 60 है, तो भाई साहब दोनों का डिफरेंस लो 12A माइनस का 12B, और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है भाई साहब 60 दे रखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अगर कॉमन आ रहा है 12 कॉमन ले लो, A माइनस बी, इधर कितना भाई साहब 60 है, ये लो साहब कट गया, क्या बोलो सर कट गया 12 से कितनी बार 5 बार, यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 5 आ गई। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं भैया, दो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी डिफरेंस कितना हो, जिनका डिफरेंस कितना हो भाई साहब 5 हो, और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 204। इसलिए मैं बोलता था कि आपको टेबल्स 1 से लेकर 30 तक की टेबल्स तो याद होनी ही चाहिए। 204 आ रहा है यानी लास्ट में 4 आना चाहिए। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 12 और 17 नंबर हो सकते हैं भाई साहब। क्यों, क्योंकि डिफरेंस भी तो आना चाहिए भाई साहब। 12 इंटू 17 करो, देखो ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 2 और 7 4 आना चाहिए, और डिफरेंस भी कितना आना चाहिए भाई साहब, बीच में 5 आना चाहिए। तो मैंने आसपास 5 के डिफरेंस में नंबर देखे, और थोड़ा सा आपके पास नंबर कितना है 204 है, तो भाई थोड़ा सा 10 से ज़्यादा नंबर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, आप भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया बताओ 12 और 17 कितना हो गया भाई साहब, सर 12 इंटू 17 कितना होता है 204 होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और 12 17 माइनस 12 डिफरेंस कितना आ रहा है सर 5 आ रहा है। दोनों बातें आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी हम एकदम सही हैं। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यानी आपसे वो नंबर पूछ रहा है एक्स की और एक्स प्लस वाई। अच्छा ठीक है, ए और बी की जगह एक्स वाई कर लो, यहाँ पे अपन ने ए बी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको एक्स वाई कर लो, कोई इशू नहीं है भाई साहब। अपन ए बी चल रहे थे इसलिए अपन ने ए बी कर लिया। एक्स वाई कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई कर लो, ठीक है। यहाँ पर सब जगह क्या कर लेना भाई साहब, यहाँ पर सब जगह आप एक्स कर लेना, ठीक है। सब जगह क्या कर लेना भाई साहब, एक्स और वाई कर लेना, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जिससे आप जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा क्वेश्चन में आप इसको तब्दील कर सकते हो। ये लो साहब 12, इधर कितना हो गया 12x माइनस 12y, इधर कितना हो जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 5, ठीक है। अब लो साहब तो क्लियर है, अपन ने सब जगह x माइनस वाई कर दिया। ये साहब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा सर, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और 17 कितना हो जाएगा 29 इंटू क्या कर दो भाई साहब 12 कर दो। लो साहब आपका आंसर कितना आ गया सर 9, लास्ट में 8 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है क्या, बोले सर एक ही ऑप्शन है, तो भैया आंसर कितना आएगा 348 करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या कहानी। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, निमट गया क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इफ x और 221 का एचसीएफ 3x माइनस 187 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है, इनमें से x की वैल्यू कौन सी हो सकती है, आपसे पूछ रहा है। देखो साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो ICAR टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें पूछा गया था। ये भाई साहब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। देखो ना
x और 221 का SCF है ना, देखो 221 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 13 इंटू 17, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 13 इंटू 17 कितना होता है सर, 221 होता है। वो दो नंबर कितने हो गए, एक तो x। अब देखो यहाँ पर हम इसको कोप्राइम नंबर रखना चाहिए, ठीक है, कोप्राइम नंबर के लिए एक बार हम लिख सकते हैं डिफरेंस कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, एक बार 13 एक बार 17, तभी तो कोप्राइम बनेगा। और इसके बाद आप इसको 221 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उससे नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम वो नहीं लिख सकते। इन 3 नंबर के अलावा चौथे नंबर की तरफ अपने को नहीं जाना है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस कितना 187, एक एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर कितना आ जाएगा, पहला नंबर लिख दो 1 लिख दो, इधर कितना हो जाएगा सर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो साहब ध्यान से 188/3, ये लो साहब, ये तो आपके पॉइंट्स में जा रहा है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। 3x माइनस क्या करो भाई साहब, 3x माइनस कितना करो 187 और इज इक्वल टू क्या कर दो भाई साहब 13 कर दो, उधर जाके कितना हो जाएगा सर, उधर जाके हो जाएगा ये, इधर हो जाएगा भाई साहब x की वैल्यू, इधर हो जाएगी 200 बाई कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं भाई साहब 3x माइनस का 187 इज इक्वल टू क्या कर दो, अब 17 रखो, यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 204 बाई कितना कर दो 3 कर दो, यानी कितना आ गया भाई साहब 3 की कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ रहा है सर 68, यानी x की जो पॉसिबल वैल्यू कितनी आ सकती है 68 आ सकती है, और हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। समझ गए क्या सारे के सारे, बोले सर एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई साहब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है प्यारे, 165, 176, 385 और 495 का LCM K है। जब K को संख्याओं के SCF से विभाजित किया जाता है तो भागफल P प्राप्त होता है, P की वैल्यू क्या है। चलो साहब इस क्वेश्चन को करके बताओगे क्या, बताइए साहब जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको कौन कौन से नंबर है, 165 है सर, 165 है, मैंने कहा ये लो साहब। इसके बाद कौन सा नंबर है 176 है, मैंने कहा ये लो साहब। इसके बाद कौन सा नंबर है 385 है, मैंने कहा ये लो साहब। और इसके बाद कौन सा नंबर है भाई साहब 495 है, मैंने कहा ये लो साहब। आपको क्या निकालना है, इनका सबसे पहले LCM निकालना है और इनका SCF निकालना है। तो भाई मैं एक काम कर सकता हूँ, बोले सर कौन सा काम कर सकते हैं, सर एक काम करें ना, इसको फैक्टर के रूप में रख देते हैं। इधर कितना हो जाएगा 11 इंटू हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 1। बात क्लियर, बोले सर एकदम बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 1, मैंने कहा ये भी बढ़िया है। इधर कितना हो जाएगा सर 11 इंटू कितना हो जाएगा सर 11 हो जाएगा 5 और इधर कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 1, मैंने कहा ये भी अच्छा है। इधर कितना हो जाएगा सर 11 इंटू कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा 1। ये इनके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, वो सर एकदम बढ़िया। अब देखो आपको क्या करना है, LCM के अंदर SCF का डिवाइड लगाना है। तो देखो एक चीज़ समझना कि जब आप डिवाइड लगाओगे ना तो भाई साहब ये जो वैल्यू है ये तो खत्म ही हो जाएगी, बोले साहब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर। तो मैंने कहा एकदम बढ़िया, आप चाहे डिवाइड लगा के देख लेना, ठीक है, आपका ये तो बचेगा ही नहीं, तो कट जाएगा सब में। बोले सर एकदम बढ़िया कट जाएगा, बचेगा क्या क्या वो ध्यान से देखो। इधर कितना बचेगा 5, इधर कितना बचेगा भाई साहब 3, इधर कितना बचेगा सर 4 की कितनी बार 2 बार, तो कितना बचेगा सर 7, इधर कितना बचेगा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी एक बार 3 और बचेगा, यानी अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो रहा है 5 इंटू 4 करो कितना हो रहा है 16 इंटू 5 कर लो 80 इंटू 9 कितना होता है भाई साहब 80 इंटू 9 कर दो 720 इंटू 7 कर दो भाई साहब कितना आ जाएगा सर 0, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, एक कैरी चले जाएगी 5040 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इनका अलग से LCM निकाल सकते हो, अलग से SCF निकाल सकते हो, डिवाइड लगा देना, सेम आंसर आएगा आपका। तो आपको नए तरीके सीखने हैं अगर एग्जाम में आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है साहब। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि G सबसे बड़ी संख्या है जिसे 1474 1859 और 242 को विभाजित करने पर शेषफल 11 आता है, तो जी में अंकों का योग क्या है। CPO भाई साहब, CPO का क्वेश्चन है, निपटाओ भैया इस क्वेश्चन को। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करो, दिमाग चलाने लग जाओ भाई साहब, काजू बादाम खा के बैठा करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, 1474 मैंने कहा लो साहब लिख लिया। उसके बाद 1859 मैंने कहा लो साहब लिख लिया, ठीक है। इसके बाद
242 मैंने कहा लो साहब लिख लिया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सब में से क्या करो 11 माइनस करो, 11 माइनस करो भाई साहब, कितना बचेगा सर? 11 माइनस करने पर इधर बचेगा सर 3, इधर बचेगा 6, इधर 1463। मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ कितना बचेगा? 11 माइनस करो तो भैया कितना बचेगा? 8, इधर कितना बचेगा? 4, इधर कितना बचेगा? 8, और इधर कितना बचेगा? 1848। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है। इधर 11 माइनस करो, इधर कितना बचेगा? 1, इधर कितना बचेगा? 3, इधर कितना बचेगा? 231। मैंने कहा ये लो साहब कहानी क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है भाई साहब एचसीएफ? क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया था भाई साहब, आप डिफरेंस ले लो 1848 और 1463 का डिफरेंस ले लो। कितना आ रहा है सर? इधर आ रहा है भाई साहब आपके, इधर आ जाएगा आपके 5, इधर कितना बचेगा? 14 में 6 के 8, इधर कितना बचेगा भाई साहब? इधर बचेगा 385। 385 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 385 को अभी अपन ने लिखा था 3 इंटू 11, सॉरी इसको लिख सकते हैं भाई साहब 11 इंटू 7 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? इधर कितना हो जाएगा सर? 77 इंटू 5, इधर कितना हो जाएगा सर? 5, इधर कितना हो जाएगा? 77 इंटू 5 लिखा जा सकता है। बोले साहब बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? यानी हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 77 आएगा, क्योंकि 5 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, 5 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, 5 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, लेकिन 77 से सारे के सारे नंबर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो आपसे ये नहीं पूछा, ठीक है, आपसे पूछा है जी में अंकों का जो सम है वो कितना है। तो भाई जी क्या है? बोले सर ये है जी। 7 + 7 कितना हो गया सर? 14 हो गया। मैंने कहा हीरो साहब आंसर आ गया। तो कितने ही अच्छे क्वेश्चन आपका इंतजार करते हैं, और एक एक स्टेप को आप अगर करते हुए चलोगे ना तो मजा आएगा आपको, ठीक है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना इन क्वेश्चंस के अंदर। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब। निपटाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं मैं हमेशा की तरह, कि आपको ऐसा, मेरा एक ही सिद्धांत है भाई, एक ही ड्यूटी है मेरी, कि भाई साहब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चन हमें देखा देखा से नहीं लग रहा। पॉसिबल ही नहीं है कि आपने यहाँ पूरे मन से पढ़ा है और आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर्स का महत्तम समय, यानी आपको दे रखा है एचसीएफ दे रखा है 18, बहुत अच्छी बात है। यदि इन दो संख्याओं को और उनके एलसीएम को योग 954 हो, अच्छा तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। आपको एचसीएफ दे रखा है 18, वो नंबर्स मान लिए अपन ने ए और बी, ठीक है, वो नंबर्स मान लिए अपन ने ए और बी, उनका एचसीएफ कितना है सर? 18 है। यानी पहला नंबर कितना हो गया? 18A, एंड सेकंड नंबर कितना हो गया सर? 18B हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये भाई साहब आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या गिवन है भैया? हमें एक चीज़ और गिवन है। बोले सर क्या? बोले सर इन दोनों का एलसीएम भी गिवन है। तो भैया इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? एलसीएम आ जाएगा 18AB। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये सबसे अच्छी बात करी। तो देखो हमारे पास एक नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया और उनका एलसीएम आ गया। यही तो गिवन है कि इन दो संख्याओं के और उनके एलसीएम का सम दे रखा है 954। तो भाई सबसे पहले वो नंबर्स निकाले, उनके अपन ने एलसीएम निकाल दिया। हम सबको ऐड कर दो जैसा कि क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा है। तो 18A प्लस कितना सर? 18B। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा प्लस का 18AB। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसके इक्वल कितना दे रखा है सर? 954 दे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो ये 18 तो कॉमन आ रहा है भैया, इसको कॉमन आ रहा है, इसको निपटाओ। A प्लस का B प्लस का क्या बचेगा भाई साहब? AB बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा सर? 954। मैंने कहा काटो पीटो फटाफट से। बोले सर एकदम काटेंगे। 18 से कितनी बार जा रहा है सर? 18 से जा रहा है 5 और इधर कितना 53। अब यहाँ क्या बच रहा है? A प्लस B प्लस AB बच रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इधर +1 ऐड कर दो A, और इधर जब अपन ने इधर +1 ऐड कर दिया तो भाई साहब इधर भी करना पड़ेगा। जो LHS में होगा वो RHS में भी होगा। तो 53 + 1 कितना हो गया सर? 54 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको अगर अपन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/A इंटू 1/B, 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 54। अब देखो साहब आप बोले सर ऐसा कैसे किया? मैंने कहा इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा। कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे बोले सर कितना आ रहा है? देखो 1 प्लस कितना आ गया सर? B आ गया। इधर कितना आ जाएगा? A प्लस कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा। क्या यही फॉर्म आ रही है क्या? 1 + A + B प्लस का AB। तो आपको इस तरह से रखना है क्वेश्चन को, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाएंगी तो भैया कैसे मजा आएगा, फिर जीवन का आनंद नहीं आएगा अगर दिक्कतें आ जाएंगी तो। चलो अब देखो एक चीज़ बताना मुझे, ये सारे कोप्राइम नंबर होने चाहिए। अब अपने को देखो इसकी वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना इसका। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है? मैंने कल आपको बताया था कि यार मल्टीप्लिकेशन करना है, 54 लाना है, उनका कोप्राइम नंबर्स होना चाहिए, यानी एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो 2 × 27 हो सकता है, ठीक है। जो भी नंबर्स होता है अपन लिख सकते हैं। और एक कितना हो सकता है सर? एक हो सकता है आपका 2 × 27, एक हो सकता है भाई साहब आपका 3 ×
18, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हो सकता है आपका 3 इंटू 18 हो गया, 2 इंटू 27 हो गया, एक नंबर हो सकता है आपका 6 इंटू 9 हो सकता है, और एक नंबर आपका कौन सा हो सकता है सर, एक हो सकता है 54, 1 इंटू 54, 51 इंटू 54 कर दो या 54 इंटू 1 कर दो। इन 4 नंबर के अलावा चौथा ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब गलती से आंसर 4 मत करके आना प्यारे, गलती से आंसर 4 मत करके आना। देखो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 1 प्लस ए है, तो भाई आपको इस 1 प्लस ए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है, यानी ये तो आपके पॉसिबल नहीं है, ये आपके गलत हो गया। क्लियर है ना। अब यहाँ देखो 2, यहाँ पे 1 प्लस, इधर को लिखेंगे 2 को, तो 1 प्लस अगर ये 1 है तो इधर कितना आएगा, 1 आएगा, इधर कितना आ जाएगा 27, यानी कितना आएगा भाई साहब, इधर तो 1 है यानी कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। दोनों आपके को प्राइम नंबर्स हैं, बोले साहब बिल्कुल, यानी एक ही वाला हो सकता है। दूसरा देखो इधर 3 है, तो इधर ऑलरेडी 1 है, यानी 3 माइनस 1 हो गया, यानी कितना हो गया 2 हो गया। इधर 18 है, 18 माइनस 1 कर दिया, कितना हो गया 17, दोनों को प्राइम है, बोले सर बिल्कुल, यानी ये भी आपका पॉसिबल है। तीसरा देखो इधर कितना है 6, इधर कितना 1 माइनस कर दो यानी 5, इधर कितना बचेगा भाई साहब 9, और इधर कितना बचेगा सर 8 बचेगा, यानी 5 और 8 दोनों को प्राइम है, बोले सर बिल्कुल है, यानी आपके ये वाला पेयर भी बन सकता है। तो भाई कितने पेयर बन सकते हैं, आपके 3 पेयर बन सकते हैं। गलती से आंसर 4 मत कर आना, इसके आगे एक स्टेप और भी था, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू रखनी भी तो थी भाई साहब। बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, अपन ने इसको सल्टा दिया, निपटा दिया। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का और आपके एचसीएफ एलसीएम का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, जब 752 1604 3095 को दो अंकों की संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y मिलता है। 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका ICAR, ठीक है, टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंटली। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। शुरुआत अपन ने बहुत अच्छे क्वेश्चन से करी थी और अपना अंत भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पर होने वाला है। तो भाई देखो क्वेश्चन है बोला 752 1604 3095, ठीक है, x से डिवाइड किया जाता है इसको। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो प्यारे वाले को, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है। भैया सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए हमें आपको मैंने इस तरह का क्वेश्चन लगा रखा है कि जब सेम आपके रिमाइंडर बचता है तो आप तीनों नंबर्स का क्या लेते हो, डिफरेंस लेते हो। भैया डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा सर, डिफरेंस आ जाएगा पहले का 852 आ जाएगा, पहले का डिफरेंस ले लो, ठीक है। यहाँ डिफरेंस ले लेना भाई साहब, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई साहब, कितना आ जाएगा सर, 5 में से 4 गया सर 1 बच गया सर, 9 में से 0 गया 9 बच गया, ठीक है, और 9 में से 0 में से 4 बच गया, इधर कितना बच जाएगा 1491, ये आपका सेकंड नंबर होगा। इस डिफरेंस लो भाई साहब, कितना बचेगा 5 में से 2 गया सर, कितना बचा 3 बचा, ठीक है। 9 में से 5 गया, कितना बचा सर 4 बचा, और 0 में से 5 यानी 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा सर 3 बचेगा, और 2 3 4 3, ये आपके नंबर्स आ गए, बोले सब बिल्कुल आ गए। अब आपको इन नंबर्स का क्या निकालना है प्यारे, एलसीएम निकालना है। बोले सब बिल्कुल निकाल देंगे, एलसीएम निकालने में कौन सी बड़ी बात है। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया था भाई साहब, इन दोनों का डिफरेंस लो, कोई भी दो नंबर का डिफरेंस आप ले सकते हो। 1491 माइनस क्या कर दो 852 कर दो। भैया डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है सर 9 आ रहा है, मैंने कहा इधर बिल्कुल 9 है, इधर कितना बचेगा सर, इधर बचेगा आपका, इधर हो गया भाई साहब 852, इधर कितना हो गया सर, इधर हो जाएगा आपका 1491 माइनस करेंगे, इधर कितना हो जाएगा सर, इधर 8 में से 5 गया सर 3, इधर कितना बचेगा सर 639, मैंने कहा ये लो साहब। लेकिन अब हम देखते हैं एक चीज़ को कि साहब क्या 639 का पूरा पूरा डिवाइड इसमें जाएगा क्या, तो सब बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, यानी इसको अपन और फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 213, इसको लिख सकते हैं 213 इंटू 3, बोले सब बिल्कुल लिख सकते हैं 213 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, बोले सब बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कितना सा इधर हो रहा है 9, इधर कितना हो रहा है 3, इधर कितना हो रहा है 6 हो रहा है क्या, सब बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा होना भी चाहिए भैया। अब अपन ने इसको और फैक्टराइज कर लिया, लेकिन अब हमने देखा भाई साहब 213 का डिवाइड फिर लगाया, 213 का डिवाइड फिर नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, बोले सर नहीं आ सकता। इसको और फैक्टराइज किया भैया, इसको और तोड़ सकते हैं, इधर कितना आ जाएगा 71 इंटू कितना हो जाएगा 3, इंटू कितना हो जाएगा 3। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, यानी 71 में इसका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है हर एक नंबर में, यानी हम बोल सकते हैं हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 71 आ गई, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाली 71, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है, y भी निकालना है। अब हमें y निकालना है तो हमें जो आपके पास x की वैल्यू आई है उसका डिवाइड लगाना है किसी भी नंबर में, रिमाइंडर आपका सेम आएगा। तो भैया एक ही में डिवाइड लगा लेते ना, 752 में डिवाइड लगा लेते चुपचाप से, किसका 71 का लगाओ भैया, 71 हो गया था, कितना हो गया सर 71 था, कितना बचा सर 52 बचा,
42 बचा भाई साहब, कितना बचा 42 बचा, जीरो लगा दिया, यानी कितना रिमाइंडर बचा सर 42 आपका रिमाइंडर बचा, यानी हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई सर 42 आ गई, यानी x और y दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल दी सर, बिल्कुल अच्छी बात है निकाल दी। अब 3x - 2y पूछ रहा है, 3x × 2y यानी 3x - 2y आपसे पूछ रहा है सर, बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा करो फिर वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू है 42 और x की वैल्यू है सर 71, 71 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा सर 71 × 3 कर दो कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 213, ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा सर 84 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 13 में से 4 गया सर 9, 129 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो भाई हमने बहुत ज़बरदस्त से क्वेश्चंस किए, मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए, आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस कराए, ये वो क्वेश्चंस है जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। मेरी तरफ से आपका एचसीएफ एलसीएम खत्म होता है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, कुछ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।